अच्छा, समझ आ गई ये चीज़ कि इन्फ्लेशन से कैसे बचना और इन्वेस्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, क्लियर है। बता दूँ, लिख लिया। चलें, अब हमने अगली चीज़ जो पढ़नी है, एक एक रूल होता है, बजटिंग रूल, जो कि मतलब कि अगर ये आपका आज का टास्क भी है, ये जो मैं रूल आपको बताऊंगा, आपकी जो पॉकेट मनी है या जो काम कर जो आपकी पॉकेट मनी है या जो आप काम वगैरह करते हैं, आपने उसका बजट बनाना है। एक कोट है, इफ़ यू कांट measure इट यू कांट। क्या हुआ है, आवाज़ क्यों नहीं क्लियर? आपकी मेरे ख्याल में हैंड फ्री वगैरह का मसला है, बाकी सब तो क्लियर है। सबको क्लियर है। वो कह रहे हैं सबको क्लियर है, आप तो कह रहे हैं स्क्रीन शो हो रही है। आपको स्क्रीन शो हो रही है? जा, स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है? अभी भी आएंगे? ठीक है, हम एक रूल फॉलो करते हैं बजटिंग में, उसका नाम है 50-30-20 रूल। ये आखिरी चीज़ है जो हमने पढ़नी है, इन्फ्लेशन और ये, इसके बाद हम सीधा जाएंगे ट्रेडिंग। समझा रहा हूँ यार, आराम आराम से समझाऊंगा ना। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपकी जो इनकम है उसका जो 50% है, आपकी जो इनकम है उसका जो 50% है वो नीड्स में लगा दो। नीड्स मतलब आपकी जो ज़रूरतें हैं, जैसे कि खाना, घर, etc। ठीक है, और जो आपका 30% है उसको आप इक्वल्स कर दें आउटिंग पे, जैसे कि जो आपका थोड़ा सा फजूल खर्च है शॉपिंग पे, etc। और जो आपका 20% है मंथली का 20%, उसको आप इन्वेस्ट कर दें फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए। ठीक है, ये रूल जो है ना, आपने इस रूल को लिख लेना, ये बजटिंग के रूल होते हैं ट्रेडिंग की उसमें, एरा में ये सारे यूज़ करते हैं। मतलब कि जो आपकी टोटल इनकम है, आपने उसका 50% नीड्स में लगाना है, खाने में, घर में। ठीक है, जो 30% है उसको आउटिंग में यूज़ कर लें, जो 20% है उसको आप दोबारा से री इन्वेस्ट कर दें। समझ आ गई 50-30-20 रूल की? क्लियर है? अब जो है आखिरी चीज़ है वो, ओ नोट नहीं किया आप? करें। ये आपका नेट का इशू है मेरे ख्याल में, क्योंकि मेरी आवाज़ सब तक जा रही है। सिग्नल फुल है, पीछे से नेट स्लो है, सिग्नल तो सबके फुल हुई होते हैं अगर आप करीब है तो। हो गया? ठीक है, आखिरी चीज़ है
ट्रेडिंग के अंदर वो है कंपाउंडिंग, लेकिन हम ये कभी भी नहीं करेंगे। ये आपने उस टाइम करनी है अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, आपने कंपाउंडिंग को उस टाइम फिल करना है जब आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये ना हो आप 3 4 5 महीने बाद जो है वो कंपाउंडिंग शुरू कर दें। है तो ये बहुत मज़े की, लेकिन जो है ये बहुत नुकसानदेह भी है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है पैसे को मल्टीप्लाई करना। समझ आ गई? कंपाउंडिंग का क्या मतलब होता है? अपने पैसों को इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाई करना। जैसे कि मैंने 100 रुपये रखे, 100 रुपये रखे, और 100 रुपये मैंने, 100 रुपये के जो है ना वो मैंने XRP कॉइन ले लिया। ठीक है, 100 का। तो जो मेरा ये वाला 100 रुपया है, ये तकरीबन का कुछ टाइम बाद ये 100 रुपया मेरा 100 ही रहेगा। 100 नहीं रहेगा, बल्कि इन्फ्लेशन खा जाएगी उसको और वो 70 हो जाएगा। और ये जो मेरा 100 रुपया इन्वेस्ट पड़ा है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 गुना बढ़ जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो जब ये 4 गुना बढ़ जाएगा तो ये 400 हो जाएगा। यही बात 1 लाख रुपए के लिए। अगर 1 लाख रुपया आपने रखा है, वो 2 3 साल बाद जो है वो 70,000 हो जाएगा। अगर आपने ये XRP लिए तो वो 4 लाख हो जाएंगे। इन्वेस्टिंग की पावर ये है। और कंपाउंडिंग की पावर अगर मैं भी आपको दिखाऊं, तो सिर्फ जो है वो कम टाइम में हम अगर कंपाउंड करते जाएं 10% को, हम फर्ज करें हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं $10। ठीक है, $10 डाले ट्रेडिंग अकाउंट में, और अगर हम उसको 30 दिनों तक सिर्फ 10% उसका बढ़ाएं, सिर्फ 10% का प्रॉफिट करें डेली। 10% होता है 300 रुपये। ठीक है, $10 का 10% होता है 300 रुपये। अगर हम इसको रोज डेली का 10% बढ़ाएं, तो ये मंथ बाद कितना होगा? गैस मारो सारे। 1 महीने तक अगर हम 10% डेली का बढ़ाएं, तो ये महीने बाद $10 कितना होगा? क्या चीज़? हाँ, करें करें कैलकुलेशन। कितना? 9,000? दिमाग सेट है। अच्छा, अच्छा, दूसरे ने भी 9,000 बताया है। माशाल्लाह। यार ये देखो ना, पहले महीने में जो है, पहले दिन कह रहा हूँ, पहले दिन 3,000 होगा, उसको हमने 10% बढ़ाया, और वो उसका प्रॉफिट हो गया 300 रुपये, तो वो हो गया 3300। ठीक है, अगले दिन हमारा कितना होगा? 3300 होगा, और उस पर हमने 10% बढ़ाया, वो कितना होगा? इसका 3300 का 10% कितना होता है? 3600। हाँ, हाँ। तो ये इस तरह ना, पैसा रोज का अगर 10% बढ़े, तो ये तकरीबन बनता है 5 दिनों के अंदर, 5 दिनों के अंदर सिर्फ 10% एक ट्रेड डेली की, ये बनती है $104। 5 दिनों का बता रहा हूँ, महीने का नहीं बता रहा। ठीक है, उसमें, हाँ, ये 5 दिनों का बता रहा हूँ। अगर डेली का 10% ग्रो करे, 5 दिन के अंदर आप 1,4 पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो कंपाउंडिंग की भी समझ आ गई। कंपाउंडिंग का मतलब होता है अपने पैसे को मल्टीप्लाई करते जाना। ठीक है, अब मैंने जो है वो कल बोला था कि ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड करना है सबने। हाँ, दो बंदों ने कंप्लीट किया है। एक साहब जी मेरे ख्याल में सोए हुए थे। तो ये आपने इसको दोस्त बना लेना।
अपने जहन से ये निकाल दें कि आपने जो है क्रिप्टो सीखनी है, फॉरेक्स सीखनी है, या कोटेक्स में बाइनरी सीखनी है, या स्टॉक मार्केट सीखनी है। आप ये तीनों चीज़ें, अभी चारों चीज़ें निकाल दें और आप अभी ये समझें कि आपने सिर्फ ये ट्रेडिंग व्यू सीखना है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट का चार्ट, उसका क्रिप्टो का चार्ट, बाइनरी का चार्ट, अच्छा जी, फॉरेक्स का चार्ट, ये चारों चार्ट्स जो है ना, वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अवेलेबल हैं और इधर हम सबसे ज़्यादा अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। समझ आ गई? और एक और चीज़ ये सुन लें, एक और चीज़ ये सुन लें कि कभी भी आप 100% ट्रेडर नहीं बनते। कभी भी आपकी ट्रेड 100% प्रॉफिट नहीं देती, वो लॉस होती ही होती है। मेरी भी अभी तक लॉसेस होते हैं मेरे पास, हालांकि जो है वो 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरी भी ट्रेड्स लॉस होती हैं। ठीक है, आपने ये नहीं सोचना कि क्या चीज़। नहीं, हमारा जो ये होता है ना, हम देखते हैं प्रॉफिट दिन के एंड पे। मैंने एक दिन में ली 10 ट्रेडें, मेरी 2 लॉस हुई और 8 प्रॉफिट हुई। मैं प्रॉफिट में होऊंगा डे के एंड पे। ठीक है, तो इस तरह होता है कि ट्रेड आपकी लॉस होनी ही होनी होती है, क्योंकि ये जो मार्केट है ना, इससे आप पैसे निकाल रहे हो और इससे पैसे निकालना बहुत मुश्किल है। इसको कंट्रोल पता है कौन कर रहा है? बड़े बड़े बैंक्स कर रहे हैं। स्टेट बैंक, बैंक ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, क्रिप्टो का बैंक कर रहा है, यूएस का, कनाडा का। आप उनकी जेब से पैसे निकाल रहे हो और वो आपको आराम से निकालने देंगे? ऐसा हो सकता है? यहाँ यहाँ आप किसी गली में जाएं ना, किसी की जेब से पैसे निकालना, फिर वो आपको बताएगा कि कैसे निकालते हैं। बहुत तप्पे मारे यार। तो इस तरह ये भी तप्पे मारते हैं। ट्रेडिंग में कभी भी ये नहीं है कि आपका जो है वो 100% प्रॉफिट ही होना है, लॉस लाजमी है। और यूट्यूब पे आपने देखा होगा, उन्होंने थंबनेल पे लिखा होता है 100% श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी, 100% कैंडल स्टिक पैटर्न। 100% कभी भी नहीं होता, ये सबसे बड़ी मिथ है। आपकी स्ट्रैटेजी बेशक कितनी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन आपका 100% प्रॉफिट नहीं होता। अच्छा, अब ये चार्ट आप देख रहे हैं, ये सारे, ये ये चार्ट, ये इसके बीच में कैंडल्स बनी हुई हैं, ये वाली कैंडल्स बनी हुई हैं। यही कैंडल्स क्रिप्टो में भी बनी होती हैं, यही कैंडल्स स्टॉक्स में भी बनी होती हैं। अगर मैं आपको कोई क्रिप्टो का दिखाऊं, बीटीसी खोल के दिखाऊं, ये बीटीसी यूएसडी डॉलर, अगर मैं इसको खोलूं, देखें इसमें भी वही कैंडल बनी हुई है। अगर मैं कोई स्टॉक का खोल लूँ, स्टॉक्स जैसे हम कर लेते हैं, एप्पल का खोल लेते हैं, एप्पल का स्टॉक किधर है मुझे, एप्पल का स्टॉक खोल लेते हैं, तो देखें इसमें भी कैंडल्स बनी हुई है। कैंडल सब में बनी, सारों में सेम होती है, लेकिन आप देख रहे होंगे इसमें कैंडल थोड़ी छोटी होंगी। ये देखें, अगर हम इसमें डे की कैंडल देखें तो वो कुछ ज़्यादा ही, मतलब कि नॉर्मल जिस तरह होती है उस तरह है। अब हम फॉरेक्स का चार्ट देखेंगे, EUR USD। ठीक है, ये इसमें भी कैंडल बनी हुई है, देखें सारी कैंडल बनी हुई है। बाइनरी की देख लेते हैं, USD BRL, इसमें भी कैंडल बनी। मतलब कि आपने सिर्फ एक ट्रेडिंग व्यू सीख लिया तो आप क्रिप्टो भी कर सकते हो, फॉरेक्स भी कर सकते हो, स्टॉक्स भी कर सकते हो, और बाइनरी ऑप्शन भी कर सकते हो। और दूसरा याद रखना है, सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़, कि आपने, ये आपको कोई नहीं बताएगा, आपको बल्कि सब बोलेंगे यूट्यूब पे कि आपने OTC पे ट्रेड करना है। सब बोलेंगे। ये एक होती है मार्केट OTC, ये मार्केट कोटेक्स के ऊपर अवेलेबल होती है। ये वाली जो मार्केट है, कोटेक्स के ऊपर ये वाली मार्केट अवेलेबल होती है। OTC और लाइव, दो मार्केट्स उसमें अवेलेबल होती हैं। आपने कभी भी OTC पे ट्रेड नहीं करना, ऑन द काउंटर इसको कहते हैं। ये मार्केट टोटली फेक होती है, ये मार्केट आपका लॉस कराने के लिए बनी होती है।
आप यूट्यूब पे जाएं, अभी कोई एक बंदा किसी, अगर आपके पास दूसरा मोबाइल वगैरह है, उसमें यूट्यूब पे ओपन करें और लिखें ओटीसी मार्केट ट्रेड कोटेक्स। ओटीसी मार्केट ट्रेड कोटेक्स देखें, कितनी वीडियोस आएंगी जो आपको सिर्फ यही बताएंगे कि भाई ओटीसी में ट्रेड करना है। लेकिन ओटीसी सबसे बड़ा नुकसान है, मैंने अपने 1.5 साल ज़ाया किया ओटीसी मार्केट के ऊपर। सबसे बड़ा, आइए ओटीसी मार्केट, ये सबसे बड़ा नुकसान ओटीसी मार्केट। ओटीसी मार्केट ट्रेडिंग कोटेक्स। और उस पे किसी ने लिखा भी होगा कि 100% श्योर। 100% लिखा है किसी ने। आ, ये ओटीसी मार्केट जो है ये असल में जो है गैम्बलिंग है। लेकिन कभी कभी, हाँ, तो ये आपने कभी भी जो है ना, ये आपको जितने भी यूट्यूबर हैं सारे बोलेंगे कि आपने ओटीसी पे ट्रेड करना है। मैंने भी इनकी बात सुनी, अपना पूरा 1.5 साल ओटीसी मार्केट पे ज़ाया किया। ओटीसी मार्केट जो है वो टोटली फेक है। वो आपके पैसे खाने के लिए आती है। आपका अगर एनालिसिस सही भी होगा ना, वो तब भी आपसे पैसे खाएगी। आपने ये बात ध्यान में रखनी है, इसको लिख लें कि ओटीसी पे कभी ज़िंदगी में ट्रेड नहीं करूँगा मैं। लेकिन ओटीसी पे कैसे ट्रेड करना है मैं वो भी बताऊँगा। लेकिन आपने करना नहीं है, आपने सिर्फ सीखना है। ओटीसी मार्केट पे पैसे आपके जाएंगे, लॉस ही होगा। ये ओटीसी मार्केट को जहन में डाल लें, ऑन द काउंटर इसको कहते हैं। और ये सबसे गंदी और ख़राब मार्केट है। आपने हमेशा लाइव मार्केट में ट्रेड करना है। समझ आ गई, ये बात क्लियर है? ठीक है। ओटीसी मार्केट फेक है, इसीलिए ओटीसी मार्केट का ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कोई मतलब के चार्ट भी नहीं है। ठीक है। ओटीसी मार्केट फेक है, इसका ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कोई चार्ट भी नहीं है। अगर ये मार्केट रियल होती तो ट्रेडिंग व्यू पूरी दुनिया में यूज़ कर रहे हैं। अगर आप देखें कि एम ओ क्यू, मंथली यूज़र एक्टिव, एम यू क्यू है मंथली यूज़र एक्टिव, एक्टिव ऑफ ट्रेडिंग व्यू, मंथली यूज़र एक्टिव, ये देखें 60 मिलियन से ऊपर पूरी दुनिया में जो है वो ट्रेड करती है। हाँ, तो 60 मिलियन जितने भी ट्रेडर हैं ना पूरी दुनिया में, 60 मिलियन ट्रेडर हैं, वो सारे के सारे ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं। तो आप अगर ओटीसी इस्तेमाल करेंगे तो आप तो फिर नए बंदे हैं, आपको किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे ने बताया नहीं। मैंने अपना पूरा 1.5 साल ज़ाया करा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ओटीसी पे कभी ट्रेड नहीं करनी, पैसे ज़ाया होंगे। मैंने 1,65,000 रुपया जो है वो अपना लॉस किया। अच्छा, यहाँ पे ना आपको कैंडल्स दिख रही होंगी। ये देखें, ये रेड कैंडल है और यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है। रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल है। अब ये जो रेड कैंडल है ये है सेलिंग की कैंडल। अबे तू तो हट। अब इस पे बंदा कैसे समझे। ये है सेलिंग की कैंडल, और ये जो ग्रीन कैंडल होती है ये है बाइंग की कैंडल। बाइंग सेलिंग का मतलब पता है ना सबको? बाइंग सेलिंग का मतलब पता है? बाइंग क्या होता है? बाइंग क्या होता है? ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इस कैंडल पे इसका मतलब है कि इस कैंडल पे सेलर ज़्यादा आए हुए हैं और इस कैंडल पे बायर्स आए हुए हैं, खरीदने वाले और बेचने वाले। इस कैंडल का मतलब है कि जो यूएसडी बीआरएल के लोग हैं ना, वो अपनी अपने जो डॉलर्स हैं या उनका जो भी एसेट होगा, क्रिप्टो के कॉइन होंगे, अगर ये क्रिप्टो का चार्ट है, तो वो ज़्यादातर बेच रहे हैं।
और यहाँ पे मार्केट आके जो है, इस जोन में आके मार्केट में जो बंदे आए हैं, जो भी ट्रेडर्स आए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं और वो स्ट्रॉन्ग बाइंग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, समझ आ गई रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल किस लिए होती है? क्लियर है? क्लियर है? ओ, कुछ नहीं कुछ नहीं। बीटीसी का अगर हम चार्ट खोलें, अब हमने इधर नहीं आना ट्रेडिंग व्यू पे, ये सिर्फ समझाने के लिए ओपन किया था, एक दिखाने के लिए कि ट्रेडिंग व्यू जो है वो क्या चीज़ है। अब हमने देखना है कि कैंडल कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, कैंडल कैसे फॉर्म होती है। ओए चैट जीपीटी करते हैं ना, उसमें ब्लैंक पेज होता है मेरा ख्याल में चैट जीपीटी में। ये भी डेड पड़ा हुआ है अभी चैट जीपीटी की। हाँ, इसमें ब्लैंक पेज है, इसमें हम ज़्यादा लिख सकते हैं। अब जो है कैंडल फॉर्म कैसे होती है, कैंडल तो आपने देखनी है, अभी चार्ट पे देखनी है। वो कैंडल है यूं है, ठीक है। जरा सिविक जो है वो यहाँ पे होगी, और एक जरा सिविक यहाँ पे होगी। ये एक कैंडल है, ठीक है, समझ आ गई। ये एक, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा? पूरा ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो तो ये जो मसले होते हैं ना, हम यहाँ पे जो है वो किसी कैंडल को देखते हैं और उसको समझते हैं। ये डायग्राम क्लियर है, सबको नज़र आ रही है? डायग्राम जो मैंने ओपन किया सबको नज़र आ रही है? अब ये एक कैंडल है, ये ठीक, ये ग्रीन कैंडल है, मतलब कि ये बाइंग की कैंडल है, और ये वाली जो है रेड वाली, ये सेलिंग की कैंडल है, ठीक है। इसके ऊपर ये जो डंडे नज़र आ रहे हैं आपको, इसको हम कहते हैं शेडो और विक। शेडो और विक, इसकी ऊपर भी विक है और ये नीचे भी विक है। शेडो भी बोलते हैं, इन्होंने देखें शेडो लिखा हुआ, अपर शेडो लोअर शेडो। तो ज़्यादातर जो है वो विक को थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, तो हम विक बोलेंगे, ठीक है। ये बाइंग की कैंडल है और ये सेलिंग की कैंडल है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो ग्रीन कैंडल होती है वो यहाँ से ओपन होती है, बनना यहाँ से शुरू होती है, इस जगह से, और ख़त्म क्लोज यहाँ पे करती है। जब उसका टाइम कंप्लीट हो जाता है, वो क्लोजिंग इधर करती है। ओपन यहाँ से होगी, यहाँ से बनते 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 ऊपर जाएगी ये, और जो है यहाँ पे जाके वो क्लोज कर देगी। और सेलिंग की कैंडल जो होती है रेड कैंडल, उस वो इसका ऑपोजिट होती है। वो स्टार्ट यहाँ से होती है, ओपन प्राइस, वो बनना शुरू यहाँ से होती है, और बनते 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 डाउन आ आके वो यहाँ पे जाके यहाँ तक आती है। मार्केट में थोड़े से बायर्स आते हैं, वो इस कैंडल को यहाँ से वीक बना देते हैं और इस कैंडल को ऊपर ले जाते हैं, वीक छोड़ देते हैं, ठीक है, ये वाली। तो ये यहाँ पे ये क्लोज हो जाती है, समझ आ गई। ये ओपन नीचे से होती है, क्लोज ऊपर होती है। ये ओपन ऊपर से होती है और क्लोज नीचे होती है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? ये फ़र्क होता है एक कैंडल में। और जो ग्रीन कैंडल है वो कौन सी कैंडल है? कौन सी कैंडल है वो? और रेड वाली? रेड वाली क्या है? सेलिंग कैंडल। अच्छा, अब हम इस बाइंग के साथ ना इसको एक और भी कहते हैं, जो कि मतलब बड़े ट्रेडर होते हैं ना, जिनमें थोड़ा सा एटीट्यूड वगैरह होता है,
वो कहते हैं आई एम अ बिग बुल, मैं बुल हूँ। इसको कहते हैं बुलिश कैंडल। बाइंग और सेलिंग का जो नाम है ना, ये बेसिक नाम है, मतलब कि जिनको न्यू न्यू पढ़ाना हो वो ये यूज़ करते हैं। लेकिन आपने यूज़ करना है बुलिश कैंडल, और सेलिंग आपने उसके लिए यूज़ करना है बेरिश कैंडल। इसका मतलब मैं बताता हूँ। बेरिश कैंडल श्योर है ना, साफ है ना, क्लियर है ना सब? क्लियर है सब? बेयरिश कैंडल और बुलिश कैंडल। अच्छा, आप में से कोई, काफ़ी काफ़ी बंदे होंगे, तीन बंदे तो तीन ही हैं। आप में किसी ने ना यूट्यूब से इससे पहले वीडियो तो देखी होगी ट्रेडिंग सीखने की। देखी है? वो क्या समझा रहा था, डायरेक्ट करवा रहा था वो? इन्फ्लेशन का बताया था उसने? इन्फ्लेशन क्या होता है? नहीं नहीं, स्ट्रेटजीज भी बताते हैं, लेकिन वो स्ट्रेटजीज ओटीसी मार्केट की बताते हैं और वो फेक होती है। इन्फ्लेशन वगैरह देखी है आपने यूट्यूब पे? वो नहीं सिखाई? ठीक है। अच्छा, ये बुलिश कैंडल है और ये बेरिश कैंडल है। बुलिश का मतलब होता है बुल, इसका मतलब होता है बुल। बुल कौन होता है? वो गाय होती है कि संडा होता है? मुझे उसका नाम सही नहीं पता, लेकिन ये पता है कि गाय शाही होती है। हाँ, भैंस। भैंस 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 ये। अब आपने अगर कभी इससे टक्कर खाई है, तो ये नीचे से ऊपर को टक्कर मारती है। मतलब सर अपना नीचे करती है सिंग, और फिर बंदे को यूं ऊपर उठाती है। देखा है कभी ऐसे? हाँ, तो जब वो नीचे, तो इसका मतलब वो यहाँ पे, यहाँ से उठाएगी और यहाँ बंदे को लेके जाएगी टक्कर मारने। तो इसका मतलब है कि इसको ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल इसलिए कहते हैं, बुल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नीचे से उठती है और ऊपर जाती है। ये यहाँ से ओपन होगी और यहाँ पे बुल ने फर्ज करें इस कैंडल को टक्कर मारी, ये ऊपर गई यहाँ तक, इस इसको बुलिश कैंडल। क्लियर है? लिखा है आपने? और जो बैर होता है, बैर, बैर होता है बेयर। बियर वो भालू, वो बड़ा खतरनाक होता है। हमजा आपकी आवाज काट के आ रही है। ये बियर, ये ऊपर से नीचे वार करता है। ये आप, इसका हाइट बड़ी होती है, ये आपको उठाएगा, नीचे दबा देगा। ये बेरिश होता है। ये जो है ये बेर है। हाँ, रीच। ये आपको यहाँ से पकड़ेगा सर से, आपको नीचे दबाने की कोशिश करेगा। इसलिए इसको बेरिश कैंडल कहते हैं, क्योंकि ये वाली कैंडल जो है ये ऊपर से खुलती है और नीचे तक जाती है, इधर तक। क्लियर है? हमजा आपकी आवाज़ काट रही है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आपका नेट हमजा कोई इशू वगैरह कर रहा है मेरे ख्याल में। ठीक है। ओके। क्लियर है, ठीक है। अब जो है, मोस्टली जो है लोगों की बड़ी गलती, जो कि मैंने भी की थी, मैंने इसलिए की थी क्योंकि मुझे कोई बताने वाला ही नहीं था।
ना पढ़ाने वाला था, ना मैंने कोई कोर्स किया। ये तो हमने जाके इंट्रोड्यूस करवाया कोर्स। तो सबसे बड़ी गलती जो है ना लोगों की, वो ये है कि वो अपना जब चार्ट ओपन करते हैं। हाँ, हमारा जो क्या कहते हैं, जब भी चार्ट ओपन करते हैं ना, हम 50-60 स्ट्रेटजीज सीख लेते हैं, सारे कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लेते हैं। ठीक है, जब सारी सीख लें, उसके बाद जो है हम चार्ट ओपन करके उसके हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। हमने सीखना सब कुछ है, सब कुछ सीखना है, लेकिन हमने एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। जो ट्रेडिंग का डिसिप्लिन होता है वो है सुबह उठो जिम जाओ, ठीक है, उसके बाद आओ, रात को मार्केट में प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होती है, मतलब रेशो 100 होती है तकरीबन। तो रात को मैं रात को ट्रेडिंग करता हूँ तकरीबन 8, साढ़े 8, 7, साढ़े 7, और शाम को। होता है, परसेंटेज ज़्यादा होती है, वरना जो ट्रेडिंग का टाइम है वो 24 आवर है, ओटीसी का 24 आवर है। ठीक है, ये जहन में रखना है। ओटीसी मार्केट फेक मार्केट है, उसमें 24 घंटे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन उसमें आपने लॉस करना है तो आप चले। हमजा आपको आवाज़। एक मिनट में अभी ठीक है, ठीक है, लगानी है। मैं कह रहा हूँ कि जो ओटीसी मार्केट है वो फेक मार्केट है, इसलिए वो 24 आवर ओपन रहती है। उसमें आप 24 घंटे पूरा हफ्ता कभी भी ट्रेड कर सकते हैं, अभी भी। लेकिन जो लाइव मार्केट होती है वो मंडे से लेके फ्राइडे तक ओपन होती है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है ट्रेडर्स की। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। सैटरडे संडे ट्रेड नहीं कर सकते आप, इस दिन छुट्टी होती है। मंडे टू फ्राइडे आपने ट्रेड करनी है। हाँ, और इसका जो हम बाइनरी की बात करें, बाइनरी में जो है वो नहीं, नहीं अवेलेबल तो होती है, ओपन सारी मार्केट्स होती हैं। ट्रेडिंग का एक टाइम होता है जिसमें प्रॉफिट जो है वो उसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है, 80% वैल्यू नहीं होती। तो इसी तरह जो है वो खुली, ये जो बाइनरी है ट्रेडिंग है, ये भी 24 घंटे ही खुली होती है। लेकिन इसका जो है ये प्रॉफिट की परसेंटेज अगर आप सुबह देखेंगे ना, वो आपको 30% देंगे, मतलब आप 300 रुपये लगाएंगे तो आपको 30 रुपये का प्रॉफिट देंगे। अगर आप यही उसी पेयर में अगर आप रात को ट्रेड करेंगे तो आप 300 रुपया लगाएंगे तो आपको 600 रुपया देंगे। ठीक है, ये बात क्लियर कर लें। ओपन सारी होती हैं, लेकिन 30 रुपये का फ़ायदा, अगर लॉस हो गया 280 रुपये, 300 रुपये का लॉस हो गया, तो 30 रुपये के प्रॉफिट के पीछे हमने 300 रुपये का लॉस कर दिए। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप ये जहन में डालें कि ट्रेडिंग ओपन नहीं होती सुबह। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये हमारी कॉल एंड होने वाली है, 13 मिनट रह गए, मैं आपको न्यू लिंक सेंड करवाता हूँ। ठीक है, इस लेक्चर को हम एंड करते हैं यहाँ पे।